द्वितीय अध्याय देवताओं तेज देवी द्वारा प्रादुर्भाव महिषासुर की सेना का वध। द्वितीय अध्याय श्री विनियोग पुष्प अक्षत हाथ में ले लीजिए मध्योत्सम। ओम मध्यम चरित्रस्य विष्णु ऋषि महालक्ष्मी देवता उत्कृतं छंद सांकर्य शक्ति दुर्गा बीजम वास्तुतम यजुर्वेदम स्वरूपम श्री महालक्ष्मी प्रीत्यम मध्य चरित्र विनियोग। ध्यानम पुष्पम अक्षतम समर्पयामि। पुनः पुष्प अक्षत ले लीजिए। ओम अक्षत पुरतं गदेषु कुलसम्पदं घनुकुष्टिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्मजलं घण्टा सुराभाजनं शूलं पाशु सुदर्शने च ददति हस्ते प्रसन्ननां सेवा संविभवति दिनमतिह महालक्ष्मी सरोजयि स्थिता। ओम ह्री ऋषिवाच देवासुरसमयुधं पूर्वशब्दं पुरा। ओम मध्यम चरित्र के विष्णु श्री महालक्ष्मी देवता उत्कृष्ट छंद सांकर्य शक्ति दुर्गा बीज वायु तत्व और यजुर्वेद स्वरूप हैं। श्री महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए मध्यम चरित्र के पाठ में यह विनियोग है। मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दिनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला फरसा गदा बाण वज्र पद धनुष कुंडिका दंड शक्ति खंडक ढाल शंख चिता मधुपात शूलपात और चक्र धारण करती हैं। ऋषि जी कहते हैं पूर्व काल में देवताओं और ऋषियों में मही शेष सुराणाधिपे देवानां च पुरंदरे तत्रासुरवरमा विरहदैत्यसैन्य पराजितः चित्वा च सकलान् देवानिन्द्रो भूमिमहिषासुरः तत्पराजयादिता देवी पदं प्रजायतं पुरस्कृत्य गणास्त्रस्युं यत्रे गरुडध्वजः यथाकृत तत्योविधं व्यासुतान्तिष्ठकं त्रिशयायं कथयाम सुरवेवाभिवविस्तरं सुरवेन्द्रयज्ञविलखिलं नाम यश्यं कर्यश्यं च अन्येषां व्याततं स्वमेवधिष्ठतिः सर्वार्गणनिराकृताः सर्वे तेन देवगणा भुवि विचरन्ति यथा मर्त्या महिषेण दुरात्मनः एतदन्तकथितं सर्वममरा विचैन्द्रितं शरणवयं प्रसन्नां स्मो वस्तस्य विचिन्तयाम ताम। वर्षों तक घोर संग्राम हुआ। पूर्व काल में देवताओं और असुरों में वर्षों तक घोर संग्राम हुआ। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीत कर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब प्रजापति देवता प्रजाति ब्रह्मा जी को आगे करके स्थान पर गए जहाँ शंकर भगवान और विष्णु भगवान विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का यथावत वृत्तांत उन दोनों देवेश्वरों से विस्तार पूर्वक कहा सुनाया। वो बोले, भगवान महिषासुर सूर्य इंद्र अग्नि वायु चंद्रमा यम वरुण तथा अन्य देवताओं भी अधिकार छीनकर स्वयं ही आपका अधिष्ठाता बन के बैठा है। उस दुरात्मा महिषा ने समस्त देवताओं को स्वर्गलोक से निकाल दिया है। अब वे मनुष्य की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। दैत्यों की यह सारी करतूत हमने आप लोगों से कह सुनाई। अब हम आपकी शरण में आए हैं, उसके वध का कोई उपाय सोचिए। इत्यथम निस्सम्मदेवानां वचासि मधुसूदनः चकार कोपसंभुष्य भ्रुकुटिकुटिलाननौ तत्तोस्फटिकोपरस्फुरणस्य चक्रिणोडवदनान्ततः निश्चकां महतेजो ब्राह्मणः शङ्करस्य अन्वेषाय चैव देवानां
शङ्करादीनां शरीरतः निर्गतं महत्यज्य स्वचैक्यं समगच्छतः अतितव तेजसकुण्ठं ज्वलतितं पर्वतं दृशदिकृते सुसारात्र ज्वालादिव्यदिगतरम् अतुलं तन्त्रं तन्द्रेजतः सर्वदेव शरीरजम् एकन्थदन्तकुन्नारी व्याप्तलोकत्य स्थित्वः यतभिक्षां भवं तेजस्वतेजाय नखमुखं यानेन भावतनकेशा बाह्यो विष्णु तेजाः। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव जी ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भौं तन गई और मुख टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत कोप में भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इस प्रकार ब्रह्मा, शंकर तथा इंद्र आज अनंत देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वह सब मिलकर एक हो गया। महान तेज का वह कुंज ज्वालायमान पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा, वहाँ उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाएं में व्याप्त हो रही है। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुई उस तेज की कहीं तुलना नहीं की थी। इस एक वित्र होने पर एक नारी के रूप में परिवर्तित हो गया। अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त ज्ञान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज के उसके सिर में बाल निकल आए। श्री विष्णु भगवान के तेज से उनकी भुजाएं उत्पन्न हुई। सौम्येन सत्वमेन मुदमदचन्द्रेण चाभवत वारुडेन च जघोररूप निलम्बतेजा भुवः ब्राह्मणस्तु तेजापादोः दण्डग्ल्योत तेजसा वसुनाम च करायुक्तं कवेरण च नासिका तञ्चानुं दन्ता सम्भुता ज प्राजते तेजसा नयनत्रियनं यज्ञेत तथा पाक्वमेव तेजसा ब्रुवोच सन्धवेशवेते सर्वपाणाय निखलश्चै अन्येषा च देवानां सम्भवेता सा शिवा ततः समस्तदेवानां तेजो राशि सम्बन्धवां ताम विलोक्यं मुदं पापुरां महिषादिता। चंद्रमा के तेज से दोनों अस्तुनों का और इंद्र के तेज से मध्य भाग कच्छ प्रदेश का दुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंगा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग से प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज दोनों चरणों और सूर्य के तेज से अंगुलियां हुई। वासुतों के तेज से भांतियों को अंगुलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। इस देवी के दांत प्रजापति के तेज और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए। उनकी भवें संध्या और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार अन्य देवताओं के तेज से भी उस कल्याणमयी देवी का प्रादुर्भाव हुआ। तदनपर समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता प्रसन्न हुए। शूलं शूलादित्यवनिश्रितं तदेव तस्य पिनाकविद शंकर च दत्यवान् कृष्ण पतुबं च चक्रः शंखं च वरुणं शक्तिदेवतः हुताहनं मारुतो दन्तवास चापं बाणपूर्वे तथैवदुदय वाज्यविन्द्रं चतुर्थं देव कुलिप्रापराधित दददेव शस्त्रोच्छो घण्टामराद जगातः कालदण्डदागो गोदण्डपाशं चाम्बुतपिदः प्रजापतिश्चाम्बलाक्षं तजो ब्रह्मकमण्डलम् समस्तरोमरे केपेषु निरजस्वनी दिवाकरः कालस्य दन्तवान् खण्डकं करवश्च निर्बलं क्षीरोदंश्यामलं हारमञ्जरे च तथाम्बरे चूडामणिं दं दिव्यं कुण्डले कटकानि च अर्धचंद्र तथा शुभम करियासुम सर्वपायो। पिनाक धारणी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकाल उन्हें दिया और फिर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। वरुण भी शंख भेंट किया। अग्नि
ने उन्हें शक्ति दी और वायु ने धनुष था बाण भरे हुए तरस प्रदान किए। सहस नेत्र वाले देवराज इंद्र अपने वज्र से उत्पन्न करते हुए औरावत हाथी से उतार कर 1 घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने कालदंड से दंड, वरुण ने पास, प्रजापति ऋषिक काच की माला तथा ब्रह्मा जी ने कौंडलू भेंट किया। सूर्य ने देवी के समस्त रोम कूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। शीत समुद्र से उत्तल हार तथा कणी जीर्ण था होने वाली भी 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, उज्ज्वल अर्धचंद्र था बाहुओं के लिए केवल, दोनों चरणों के लिए निर्मल निपुर, गले की सुंदर हंसली और सब अंगुलियों के पहनने के लिए रत्नों की बड़ी अंगूठियां भेदे। नुपुरो विमलो तदम ग्रैवकम नमुकुतम अंगुलियम करनादादिम समस्तांगुलियम च विश्वकर्मा तदेवस्य परुषम चाति निर्बलम अस्त्राण में करुणापाणिम तथा वेगम च दंसनम अम्बानुकसुपाजं मालं शिरयुषं चापरम् अदन्तवागिस्तुं प्रगञ्जं चातिशोभनम् हिमवानवाहनं सिंहरत्नां विदिधानि च दतावन् शून्यं सूर्या पानपात्र ददानितः शेषा सर्वनागेशो महामणिभूषितम् नागहारं ददेवतं धन्येयं पृथिवी ममाम् अन्यम्रपि सुर्वे देवी भूपरेणायुधस्तदा सम्मानिदानानौष्टं चाङ्कढाष्टं मुहुर्ममं तस्यानादेन घोरेण कृत्यं मा पुरं नभ मायातीतमहाता प्रतिशब्दो महानुभूत चक्षुशुभं सकलालोकाः समुद्राश्चं च कंपिरे। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के वस्त्र और अनेक कवच दिए। इनके सिवा समस्त वक्ष स्थल पर धारण करने के लिए कभी न कुम्हालने वाले कमलों की मालाएं दी। जलद से उसे सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा भांति भांति के रत्न समर्पित किए। धनाध्यक्ष कुबेर ने मधु से भरा पान पात्र दिया था। संपूर्ण नागोराज के राजा शेष ने जो उन्हें पृथ्वी को धारण करते हुए उन्हें बहुमूल्य मणियों से भूषित नार का हार भेंट किया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण, अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तो पश्चात उन्होंने बारंबार अट्ठास पूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का वह अत्यंत उच्च स्वर किया हुआ सिंहनाद कहीं समान सका। चचाल वधुसुतं चेलं सकला महिदाधरा जयेति देवास्य दुर्मादाशुं सिंहवाहिनीं तुष्टुध्रुवानश्यं भक्तिनम्रामृतहतं दृष्ट्वा समस्तसमुच्छं त्रैलोक्यममरायरा सनखालखिलसंज्ञाते समस्यस्तरुदायुधा आकिमनन्दितं क्रोधादयं महिषासुर आद्यवाचं तयं शब्द महिषेसुरे वृता सदर्शं ततो देवी व्याप्तलोके तृतिशाय पादाकृतं नतयुतं किरीटोऽखिलाम्बरां शोभिताशेन पातालं धनुर्यानिशवेन ताम्। देवी का अत्यंत उससे प्रकाश हुआ। सिंहनाद कहीं समान सका। प्रकाश उसके सामने लघु प्रतीत होने लगा। उनके बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई।
और समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंहवाणी भवानी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। साथ ही महर्षियों के भक्तिभाव से विनम्र होकर उन्हें उनका स्तवन किया। संपूर्ण त्रिलोक को क्षोभग्रस्त देख दैत्यगण अपनी समस्त सेनाओं को कवच आज से सुसज्जित कर हाथों में हथियार ले सहसा उठकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, आज हम क्या देख रहा हूँ कि वह संपूर्ण अस्त्रों से घिरा हुआ सिंहनाद की ओर था। क्षय से दौड़ा आगे पहुंचकर उन्होंने देखा, देवी को देखा जो अपने प्रभात से तीनों लोक को प्रकाशित कर रही हैं। उनके चरण के भार से पृथ्वी दबी जा रही है। माथे के मुकुट आकाश में रेखा की खींच गई है तथा वे अपने धनुष की टंकार से सातों पतालों को क्षुब्ध किए देती हैं। देवी अपने हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करते खड़ी थी। तत्वनुसार दैत्य युद्ध छिड़ गए। नाना प्रकार के शस्त्र प्रसार संपूर्ण देवता उद्दीत होने लगे। दिशो भुज सहस्रेणाम शतमस्य वा संसिताम ततः प्रवर्ते विद्यं तदेव्या सुरदिशातं सहस्रास्त्र बहुविधा मुक्तिरादपि दिव्यदं महिषासुरसेना शिवव्राख्यो महासुरः यहुदे चामरचन्त्याच्युतं मङ्गलविन्नतिः रथानामयुतः पटवीरं ग्राम्यो महासुरः अवितावतानां च सहस्रेण महामनुः पञ्चास्त्रविगलं मृत्युरोगिलं महासुरः युतानां सतते खण्डभिर्वाक्यलो युवदे रणे गजवाजहस्तस्य घेरनकं परिवारितः वृत्तो रथानां कौण्टं च युध्य तस्य न युधतं वीडालक्षोलचिन्तानां च पञ्चाशकभिरथायुतो। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र के प्रहार से संपूर्ण दिशाएं उद्घाटित होने वाली लगी। चितुर नामक महान असुर महिषासुर का सेना नायक था। वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य देव दैत्यों की चतुरंगी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। चामर नाग दैत्य भी लड़ने लगा। 60,000 रथियों के साथ आकर उदग्र नामक महादैत्य ने देवी से लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों के साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा, जिसके रोए तलवार के समान तीखे थे। वह असिलोमा नामक महादैत्य 5,000 रथी सैनिका सहित युद्ध में आ डटा। 60,000 रथियों से घिरा हुआ वाल्युक नामक दैत्य भी युद्ध भूमि में लड़ने लगा। परवर्तिक नामक राक्षस हाथी सवार घुड़सवार अनेक दैत्यों से 1 करोड़ हाथियों से सेना लेकर युद्ध करने लगा। बिडाल नामक दैत्य 5 अरब हाथियों से घिरकर लोहाने लेने लगा। यदूते सर्वभूतेन तम संयानं प्रवृत्ता यन्ने च तस्या रक्षातं यदाय द्वन्द्वे शस्त्र महासुरा कोटविक्तं हस्तं रक्षां दन्तिं महासुरा यतां च विद्यं येतुं शता महिषासुरा वेदं यथुतं शक्तिभुजोऽस्ता युद्धं सर्वे देव्या खडं पशुयते केचितं शक्ति के चान्तां प्रे देवी पखण्डव्यातिं तिं हर्षं चक्रमुक्तं तथा देवी तस्यानां चार्यचण्डिका लीलाकृत्यं शतां सुप्राणिम् अन्यानासं देवी यपुतानां ऋषिवरम्। इनके अतिरिक्त और हजारों दैत्य हाथी और घोड़ों के साथ सेना लेकर महादेवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोट के सहस्त्र हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ था। वे दैत्य देवी के साथ तोमर, बिलांग, फुरक्ति, रूसल, खडंग, पशु और पटी आदि अस्त्रों द्वारा प्रहार करते हुए युद्ध करते थे। उन देवताओं उस पर शक्ति का प्रहार किया। कुछ लोगों ने फांसे फेंके था, कुछ उनके दैत्य प्रहारपण से देवी के मार डालने का उद्योग किया। देवी इस क्रोध में भरकर खेल खेल में ही उन सभी शस्त्रों को वर्षा के कर दैत्य के समस्त अस्त्र काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम का थकावट रक्त मात्र भी चिन्ह नहीं था। देवताओं और ऋषि उनकी स्तुति करते हुए और
वे भगवती परमेश्वरी दैत्य के शरीर से अस्त्र का वर्षा कर रहे थे। तीतमेश्वाम चैतम सत्राणी देवती को प्याष्टम देवता श्याम के महेश्वरी हम चकारा शुभसैन्यम वशिनम भूतासनः विश्वाभितं वेवः सुतां तां गैते यदा योक्तं पशुविन्द्य वैगततोः तं तदेव तस्मिन्ते भुवो महोस्तवः तदो देवी तृशैलेनां भवेदो शक्तिभुवोश्रितान् खड्गगन्धविष्टं सततं सोगनिजतं महासुरान् पापयामास चैत्यानं घंटेशनं नाहि सह। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरने लगा मानो वनों में दानव दल फैल हुए हो रहे हैं। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने निश्वास छोड़े हुए सब तत्काल सैकड़ों हजारों गढ़ों के रूप में प्रकट हो गए और परुष दिबाल खडंग पारिसधार अस्त्र द्वारा असुरों का सामना करने लगे। देवी की शक्ति से बड़े हुए एवं गढ़ असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंख आदि बजाने लगे। उस संग्राम महोत्सव में जिनके ही गण मृदंग बजा रहे थे, तदनंतर देवी ने त्रिशूल से, गदा से, वर्षाक्ति से, वर्षा से और खड्ग आदि से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। कितने घंटे के भयंकर नाश से मूर्छित करके मार गिराया। बहुतेरे दैत्यों को पास से बांध कर धरती पर घसीटा। जितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार से मार के दो टुकड़े हो गए। जिनके ही गदा की चोट से घायल हो धरती पर गिर सो गए। असुरान भुवि पासेन वदंत चान्यस्य कर्ष्य केजिते दिव्या कृता लक्षणे खडंग पासे स्थापरे विभोवितानि पाणेन्दया भुवि शेरनेः वश्चुं केसरी विषेण मृगं हता केचिन तं पापं भृतं विना शूलेषु वक्षिसः निरन्तराः गरोपेडा कृता चेद प्रदाडिडाम् सवेना शुकासारणं प्राणामुमचति दर्शनानाः केशाचिन्दवाह छिन्द छिन्द ग्रीवास्थरथापरे शिरासं तेषमासन्ये मध्ये विदारिता विच्छन्त्यं वासं तरेयते शारसं महाशुरा एकवाञ्छरिचरणां देवी देव्या घृता कृता चिन्निस्मिं चान्पे शिरसे पतिताः पुनः स्थिता। कुछ दैत्य शूल के छाती फड़ पाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। उस रंगारण में बाण समूहों की वृष्टि से कितने भी असुर की कमर टूट गई। बाज की तरह झपटने वाले देवी पिंड दैत्यगण अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं की बाहें छिन्न छिन्न हो गई, कितनों की गर्दन कट गई, कितनों की दैत्यों की मस्तक कटकर गिरने लगे। कुछ लोगों ने शरीर मध्य भाग से ही विदीर्ण हो गए। कितने ही महादैत्य जांघें कट हो जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने ही देवी ने इस एक बाह और एक पैर करके नेत्र भर करके टुकड़े में चीर डाला। जितने ही दैत्य मस्तक कट जाने पर भी गिरकर फिर उठ जाते और केवल धड़ के ही रूप में अच्छे अच्छे हथियार हाथ ले देवी के साथ युद्ध करते थे। कवदम यदुविता गृहतमं परियुधा निपतो तामरे तत्र युद्धे तुर्यल्यायाश्रिता कमन्द्यानिच्छारासं खडंग शक्रपुण्डिकायां तृष्टि भासन्ति देवी मध्ये महासुरा पातितो रथानाज्ञोरस्य वसुन्धरा अगम्याशामवस्त्रस्य यत्र भूतं महारणा घोड़ीप्युङ्घोड़ा महाधनं स्वस्त्रप्रशुन्वतः मध्ये चासुरसैन्य च वाराणसुरवाजिनां क्षणेन तशासन्नं महिषूरां तम्बिका चिन्ने बध्यं यथा वहि गीतां दारुं महायचा।
दूसरे कंडम युद्ध के बाणों की लक्ष्य नाचते थे। कितने ही बिना सिर के धड़ हाथों में खड्ग शक्ति और त्रिशूल लिए दौड़ते थे तथा दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो यह कह के ते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते थे। जहाँ वह घोर संग्राम हुआ था वहाँ की धरती देवी के गिराए हुए रथ हाथी घोड़ों के असुरों के लाशों से ऐसी पड़ गई थी कि वहाँ चलना फिरना असंभव हो गया था। दैत्यों की सेना में हाथी घोड़े और असुर के शरीर से इस अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ कि थोड़ी ही देर में वहाँ खून की बड़ी बड़ी नदियाँ बहने लगी। जगदम्बा ने असुरों का विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया। ठीक उसी तरह वैसे ही तृण और काठ के भारी ढेर को आँख ही कुछ क्षणों में भस्म कर देता है। सहच सिंधु महानाद मृत्युजंदमसुकेश्वर शरीरोभ्यो मरिणो मानिनं विचिन्त्यति देव्या गणेशवच्यं युक्तं कृतं योध्यं महासुरः यदोवितारिषु देवाश्वं प्रतिवितो देवी वम। और वह सिंह की गर्दना के बालों को हिला हिला कर जोर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्य के शरीर से मानो उनके प्राण चूस लेता था। वह देवी के गणों भी उन महादैत्यों के साथ ऐसी युद्ध किया जिससे आकाश में खड़े हुए देवतागण उन पर बहुत प्रसन्न हुए और फूलों की वर्षा करने लगे हैं। ओम श्री मातंगे महात्मन्य देवे हात्मन द्वेद्य उद्धाम कृष्णम श्री महा नमश्चंडिके कोट्यम पठन्ति नमः। चंडिकाय श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली देव्यै नमः। त्वमेरत मोहि बहुदेर भई अब मातु विलम्बतु क्यों करती हो। सुनत पुकार तुरत उठी धावत भगतन के हितैया धरती हो। तुमिरत मोहि बहुदेर भई अब मातु विलम्बतु क्यों करती हो। ओम भूर्भुवः स्वः नमश्चंडिकाय दिव्य पुष्पम अक्षतं समर्पयामि। पूजनार्थाय प्रज्ञां ताय मां त्राय मां देवी त्राय मां त्राय मां ताय मां शरणं गच्छामि ताय मां त्राय मां त्राय मां त्राय मां दंडवत प्राणायाम समर्पयामि। रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष लक्त्रय लोक जन दीनानाथ प्रता प्राणे तेषा शंभु विदेविता। ओम भूर्भुवः शाम अंबिका देव्यै नमः। नौ दुर्गा सच्चंडिके देव्यै नमः। ओम महाकाली देव्यै नमः। श्री चतुर्दुर्गा देव्यै नमः। महिषासुरमर्दिनी देव्यै नमः। मां मुंबा देव्यै नमः। मां जीवदानी देव्यै नमः। मां चंडिका देव्यै नमः। सर्वे प्रकार पूजा प्रतिगृहात्तामना ममः। ओम नमः चंडिकाय। आम पराधम सहस्राणिम कृष्णिम हस्निम मया दासोस्मती मामत्वा क्षमस्व परमेश्वरे। आवनं न जानामि विसर्जनं पूजा चैव न जानामि क्षमत्वा परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यद्यपूजति मया देवी परिपूर्ण तदस्तु मे। अपराधं कृत्वां जगदम्बिके चोच्चरेत या गति समवाप्नोति न तां ब्रह्मदाय सुरा। रसापराधोऽस्मि शरणं प्राप्त्वा जगदम्बिके इदानीं मनुष्योऽस्म्यं चेसि तथा कुरुम्। अज्ञानं दिश्वभ्रदिभ्रान्तम् अन्नमुखम् अधिकं कृतं तत्सर्वस्वं मच्चा देवी प्रसीद परमेश्वरी। कामेश्वरी जगन्माता सच्चिदानंद विग्रहे गृहाण चारिमिमां प्रीत्वा प्रसीद परमेश्वरी। गुहाति गृहात् गृहोत्यन्तं गृहाणस्मि
स्मृतं कृतं जपं सेदे भवर्तु मे देवी तस्व प्रसादे सुरेश्वरी। परमेश्वरी, मेरे द्वारा रातों दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं, यह मेरा दास है, यो समझ कर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, महान नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता, पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता, क्षमा करो। देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके जो भी तुम्हारी शरण में जा जगदम्बे कहकर पुकारता है वह उसे गति प्राप्त होती है, जो ब्रह्मादिक देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु तुम्हारी शरण में आया हूँ, इस समय दया का पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो वैसा करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनतम या अधिकतम कर दी हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगत माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा को स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो, मेरे निवेदन किए इस जप को ग्रहण करो, तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। ओम नमः चंडिकाय। ओम श्री अंबिके गौरी श्रीनाथां सदा शिवाय नमः। पार्वती पुष्पमक्षतं समर्पयामि करिष्ये तद्गृहत्नां नमः। जय जय।